हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ऑफ क्लास 6। दिस इज योर 6th चैप्टर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। लेट्स रीड द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो चलिए पढ़ते हैं। A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक बार एक मंकी था जो नदी के किनारे रहता था। He made friends with a crocodile, gave him delicious fruit to eat and sent some for his wife. तो ये जो थोड़ा सा समरी बताया है कि एक बार एक क्रोकोडाइल था और एक मंकी था जिनके बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई थी और वो पेड़ से बहुत अच्छे अच्छे फल तोड़ के उस क्रोकोडाइल को देता था और ना सिर्फ उसे बल्कि उसकी वाइफ के लिए भी भेजता था। They met regularly and talked. वो हर दिन मिलते थे और बातें करते थे। The monkey in the tree and the crocodile on the ground. मंकी जो था वो पेड़ पर बैठे रहता था और जो क्रोकोडाइल था वो नदी के किनारे बैठा रहता था और वो वहीं से आपस में बातचीत करते और खाते भी थे। ठीक है, तो अब देखते हैं डिटेल में ये स्टोरी में क्या है। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. एक बार एक मंकी था जो नदी के किनारे रहता था और नदी के किनारे था एक अच्छा सा पेड़ और उस पेड़ में लगे थे बहुत सारे डिलीशियस फ्रूट्स। He lived in it happily, eating to his heart content the fruit of his choice. और वो उस पेड़ में बहुत खुशी खुशी रहता था क्योंकि वहाँ पर वो मन चाहे फल, अपनी मनपसंद फल को आराम से खा सकता था जितना उसका मन चाहे। हार्ट कंटेंट का मतलब होता है जितना उसका मन करता था ना उतना वो खा सकता था। The monkey was happy but lonely and wanted a company to talk and to share the fruit with. हालांकि वो मंकी बहुत खुश था, बहुत ही कंटेंट था, लेकिन फिर भी उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो बात कर सके और ना कोई था जिसके साथ वो ये फ्रूट्स शेयर कर सके। ठीक है, तो उसको एक दोस्त की ज़रूरत थी। But there was no one around. लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई नहीं था दोस्ती करने के लिए। Not even another monkey. और उस जगह सिर्फ उस मंकी के अलावा और कोई भी मंकी नहीं था जिसके साथ वो दोस्ती कर सके। Till one day a crocodile appeared on the river side. और अचानक एक दिन क्या होता है, एक क्रोकोडाइल जो है वो उस नदी के किनारे यानी उस पेड़ के किनारे आ जाता है, दिख जाता है। ठीक है। हेलो डियर सेड द मंकी। मंकी ने जैसे ही इस क्रोकोडाइल को देखा उसने कहा हेलो, डू यू लिव इन दिस रिवर? क्या तुम इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? क्या तुम्हें कुछ फ्रूट्स खाना है? तो फिर क्रोकोडाइल रिप्लाई करता है गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। क्रोकोडाइल ने बहुत पोलाइटली उसे जवाब दिया गुड मॉर्निंग, ठीक है, बहुत ही आराम से, और कहा कि आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। और वो कहता है कि मैं यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। और उसने कहा कि आप बहुत अच्छे हो कि आपने मुझे फ्रूट ऑफर किया खाने के लिए। ओके। द मंकी प्लग्ड सम फ्रूट्स फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। मंकी ने अपने पास में लगे एक ब्रांच से कुछ फल तोड़े और उसे फेंका नीचे जहां पर वो क्रोकोडाइल बैठा था। ठीक है। द क्रोकोडाइल फाइंड देम डिलीशियस। जब क्रोकोडाइल ने ये फ्रूट खाए तो उसको बहुत ही टेस्टी लगा। थैंक्स ही सेड। उसने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। तो उसने पूछा कि थैंक यू, जो तुमने मुझे फ्रूट्स दिए वो काफ़ी डिलीशियस है, क्या मैं जब अगली बार आऊँगा तो क्या तुम मुझे और भी फ्रूट्स दोगे? Certainly, as many as you would like, and some for your wife too. उसने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम अगली बार ज़रूर आना, मैं तुम्हें फ्रूट्स दूंगा और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे वाइफ के लिए भी मैं भेजूंगा। Said the monkey, do come again, I am rather alone here. उसने कहा कि बिल्कुल अगली बार ज़रूर आना क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. तो उसके बाद जो क्रोकोडाइल था वो हर दिन आने लगा, हर दिन वहाँ पर रहने लगा। वो लोग बातें करते और खूब सारा फ्रूट खाता। ठीक है। और जो उसका होस्ट था, होस्ट कौन है यहाँ पर? मंकी। जब हम किसी को घर पे बुलाते हैं तो वो होता है हमारा गेस्ट और जो पार्टी देता है उसे कहते हैं होस्ट। तो यहाँ पर जो था वो मंकी जो था वो होस्ट था और वो हर दिन ऊपर से फ्रूट फेंकता जो कि वो क्रोकोडाइल खाता और अपने घर ले जाता। He took some for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. अब दोनों में गहरी दोस्ती होने लगी। वो रोजाना आता और खूब सारा
टाइम वहां पर स्पेंड करता। They talked and were never tired of talking. वो हर दिन आता और रोज बातें करता और वो इतनी बातें करते फिर भी वो कभी नहीं थकते, ठीक है। और वो किस विषय में बात करते? They talked about the birds and animals. वो बर्ड और एनिमल्स के बारे में बातें करते। About the villages nearby, और जो पास में जो विलेजेस है, जो गांव के लोग हैं उनके बारे में बात करते। The difficulties villagers faced in raising good crops for lack of, और वो उन जो विलेजेस थे उनकी कठिनाई के बारे में बात करते कि जब कभी बारिश नहीं होती है तो कैसे उनको गेहूं या फिर कोई भी क्रॉप उगाने में जो डिफिकल्टीज होती है उसके बारे में भी वो बहुत गंभीरता से बातें करते। The crocodile's wife was annoyed because her husband came home late. अब अगली तरफ क्या हो रहा था कि जो क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी वो काफ़ी गुस्से में रहती थी, बहुत ही गुस्सा करती थी। क्यों? जो क्रोकोडाइल था वो रोज़ाना घर काफ़ी लेट आने लगा। She didn't like his friendship with the monkey. उसको अपने पति की दोस्ती जो उसके मंकी के साथ थी वो बहुत ही नापसंद थी। The crocodile couldn't altogether ignore his wife wishes. हालांकि उसकी वाइफ जो थी वो चाहती थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे घर पे, फिर भी वो उसकी बातों को इग्नोर करता था। One day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. एक बार ऐसा हुआ कि वो दोनों बातों में इतने घुस गए कि वो काफ़ी लंबे समय तक एक साथ वहीं पर रुके रहे और जिस वजह से वो घर काफ़ी लेट आया। His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. अब उस तरफ उसकी वाइफ जो थी वो बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि काफ़ी समय हो गया था और क्रोकोडाइल अभी तक घर वापस नहीं आया था और उसके पास थे छोटे छोटे बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए थे। तो बच्चे को संभालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए वो बहुत ही गुस्से में थी। She said, "Who is this friend of yours and you are so fond of?" तो जैसे ही क्रोकोडाइल घर पे वापस आता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि भाई तुम्हारा ये दोस्त कौन है जिसके साथ तुम इतना समय बिताते हो, कौन है जिससे तुम्हें इतना लगाव हो गया है? Oh, he is a very nice monkey, he replied. तो उसके पति ने उसको जवाब दिया, अरे वो तो एक बंदर है, एक मंकी है। He lives on the fruit tree, और वो एक पेड़ में रहता है जहाँ पर बहुत सारे फल लगे हैं। He sends fruits for you every day, और वही तो तुम्हें रोज फ्रूट भेजता है। You don't expect me to climb trees, do you? तो उसने कहा कि क्या लगता है कि जो फ्रूट्स मैं तुम्हारे लिए रोज लाता हूँ क्या मैं पेड़ पर चढ़ के लाता हूँ? ये तो वो मंकी देता है, वो तो वो भेजता है तुम्हारे लिए, तभी मैं ले आता हूँ। A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. फिर उसकी वाइफ ने कहा, अच्छा मंकी, अच्छा ही होगा। तो सरकाज़म का मतलब क्या होता है? जब हम ताने मारते हैं ना, जब हम टोन मारते हैं तो इस तरीके से हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अ नाइस मंकी, आई एम श्योर, हाँ अच्छा मंकी ही होगा, इस तरीके से, ठीक है। इफ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड। क्रोकोडाइल की वाइफ कहती है कि तुम तो मुझे रोज फ्रूट ला के देते हो जो कि मैं चुपचाप से खा लेती हूँ। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी कि ये मंकी को लाओ जिसको मैं अपना खाना बनाना चाहती हूँ, यानी जिसको मैं खाना चाहती हूँ। I want to eat his heart so much. उसने कहा कि मुझे इस बंदर का जो कलेजा है, हार्ट खाने का बहुत मन है। What a foolish thing to say. जैसे क्रोकोडाइल ने उसकी पत्नी की विश सुनी तो उसने कहा कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, कैसे तुम ये कह सकते हो? Shouted the crocodile. वो चिल्लाते हुए कहा, I can't kill a friend, though I won't mind a monkey's occasionally for a change of taste. उसने कहा कि तुम्हारी वजह से मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ। हालांकि अगर तुम मुझसे पूछो तो हाँ, अगर मुझे कोई ऑफर करे मंकी का हार्ट तो बिल्कुल मैं खाऊंगा ताकि मेरा टेस्ट जो है वो चेंज हो, लेकिन मैं अपने दोस्त का मारूं तुम्हारे लिए ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस मंकी ने ऐसा कहा। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ। लेकिन उसकी वाइफ ने क्या कहा? ऑर्डर करते हुए कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, तुम मेरे लिए बस वो मंकी यहाँ पर ले आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, वो कहती है कि मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर हिज। मैं लाऊं उसे यहाँ पर इसलिए लाऊं ताकि तुम उसे खा सको? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसे कहते हुए उस क्रोकोडाइल ने जवाब दिया अपनी पत्नी को। His wife was furious and dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones
to pester their father. जब क्रोकोडाइल ने अपनी बीवी की बात नहीं मानी तो उसकी जो बीवी थी वो काफ़ी नाराज़ हो गई और अपने पति को तंग करने के लिए, उसको गुस्सा दिलाने के लिए उसने क्या किया, वो गहरे पानी में डुबकी लगा दी उसने और उसे छोड़ दिया उस छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे के साथ। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। अब जो द क्रोकोडाइल था वो काफ़ी कंफ्यूजन में था। डिलेमा यानी कंफ्यूजन में था क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। अब यहाँ पर वो कंफ्यूजन में क्यों था? एक तरफ उसकी वाइफ थी और दूसरी तरफ था उसका गहरा दोस्त। ठीक है, फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। और आखिरकार उसने सोचा कि मैं अपनी बीवी का जो है वो बीवी जो कह रही मैं उसकी बात मान लूँ। ठीक है, शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार वो जो थी उसकी लाइफ पार्टनर थी तो उसकी बात तो उसको सुननी होगी। आई नो इट्स अ सीन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस। वो अपने आप से कहता है कि मुझे पता है कि किसी को धोखा देना और खासकर अपने दोस्त को धोखा देना एक बहुत बड़ा पाप है। सीन यानी पाप है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। फिर वो कहता है कि चलो मैं अपने दोस्त को इन्वाइट करता हूँ और देखता हूँ क्या हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। माई वाइफ वॉन्ट्स यू फॉर अ मील डियर फ्रेंड। फिर वो क्रोकोडाइल उस मंकी के पास जाता है और कहता है कि मेरी जो वाइफ है उसने तुम्हें खाने पर बुलाया है। Said the crocodile when he visited the monkey next. You must come home with me today. और उसने कहा कि चलो मेरी वाइफ ने तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाया है तो तुम्हें आज मेरे घर जाना होगा, तो चलो तुम मेरे साथ चलो। तो मंकी ने जब ये सुना तो उसने कहा with pleasure. Said the monkey, I am no swimmer but can ride on your back. And they set out. तो जब मंकी ने ये ऑफर सुना तो उसने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी मैं जाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे ना स्विमिंग करना नहीं आता तो मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ जाता हूँ। और दोनों मान गए और फिर वो निकल पड़े। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल could no longer hide his intention. अब चलते 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 वो नदी के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच गए जहां पर जो नदी का बहाव था वो बहुत ही तेजी से आ रहा था। ठीक है, करंट मतलब उसका जो रफ्तार है, पानी का जो रफ्तार है वो काफ़ी बढ़ चुका था। और अब उस क्रोकोडाइल को लगा कि अब तो मंकी जो है वो ना तो भाग पाएगा ना तो वो स्विम कर सकता है। तो उसने जो है अपनी जो इंटेंशन थी यानी वो किस कारण उसे ले जा रहा था उसने उसको बता दिया। ठीक है, और उसने क्या कहा, सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटली। उसने बहुत घबराते हुए नर्वसली उसने कहा कि बहुत बहुत सॉरी माई फ्रेंड बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। उसने कहा अब मुझे जो है पानी के अंदर जाना होगा। और उसको क्यों ऐसा कहा, क्योंकि अगर वह पानी के अंदर चले जाता तो मंकी तो डूब जाता। ठीक है ना, आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू। और उसने कहा कि मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें मार सकूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। उसने कहा कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लाया हूँ क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो तुम्हारा जो कलेजा है वो खाना चाहती है। और ये कहते हुए उसे वो गुड बाय कहता है। ठीक है, अब द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, ही न्यू हिज लाइफ वॉज डेंजर। अब जैसे ही उसने ये बात सुनी तो वो बहुत ही घबरा गया क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसकी जो जिंदगी है वो खतरे में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन द प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। तो उसने अपना धैर्य नहीं खोया और उसने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं वापस उस ट्री तक पहुंच जाऊं, उस पेड़ तक पहुंच जाऊं। ही डिसाइडेड देम टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विथ हिज क्रोकोडाइल। मनी मन उसने ये तय कर लिया था कि मैं अब जो है इस क्रोकोडाइल से दोस्ती तोड़ लूंगा। ठीक है, अब वो उपाय सोच रहा था कि कैसे मैं वापस उस ट्री तक पहुंच जाऊं। द मंकी वॉज स्कैर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड but he was sensible and clever like all other monkey. तो हालांकि मंकी जो था अब उस बीचों बीच पानी के नदी के बीचों बीच काफ़ी घबराया हुआ था, काफ़ी डरा हुआ था। हर कोई मंकी जो है वो काफ़ी चतुर होते हैं, दे आर वेरी क्लेवर, और ये मंकी भी बहुत ही क्लेवर था। तो उसने धैर्य रखा और उसने क्या कहा, ही kept a cool head, उसने अपने दिमाग को शांत किया। एंड calmly he said,
आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। उसने बहुत धैर्य से, बहुत प्यार से उसे कहा कि अरे भाई, इतनी सी बात, मैं तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम तो मेरा एक खास दोस्त हो और तुम अकेले मेरे एक दोस्त हो। आफ्टर ऑल, वॉट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। उसने कहा कि मेरा कलेजा तुम्हारी वाइफ की जो विश है उससे इतना छोटा है, तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, उसने बातों को घुमा दिया। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन उसने कहा कि लेकिन दोस्त, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, उसने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव बॉट माई हार्ट अलॉन्ग, उसने कहा अगर तुमने मुझे बताया होता ना तो मैं अपने साथ अपने हार्ट को भी लिया आता। बट वेयर इज योर हार्ट, अब क्रोकोडाइल ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा क्यों, तुम्हारा हार्ट कहाँ पर है। आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, उस क्रोकोडाइल को पता ही नहीं था, तो उसने बहुत ही इनोसेंटली उससे पूछा कि भाई क्यों, तुम्हारा हार्ट तुम्हारे पास नहीं है क्या। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा कि तुम्हारे पास हमेशा रहता है हार्ट, कलेजा। तो फिर मंकी उसको कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। उसने कहा अरे बेवकूफ, ऐसा कुछ नहीं है, वो हार्ट मेरे पास नहीं रहता, वो तो है उस पेड़ पर। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, उसने कहा चलो चलो फटाफट से वापस चलते हैं और उस पेड़ पे मैंने अपना कलेजा रखा है वो हम ले लेते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। उसने कहा कि चलो चलो जी देर मत करो, फटाफट से ट्री पे चढ़ते हैं और वहाँ से मैं अपना कलेजा ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वाइफ वहाँ पर बहुत ही इंतज़ार कर रही होगी ना, उसको बहुत खाने का मन होगा। तो ये कहते हुए उसने उस क्रोकोडाइल का भरोसा जीत लिया। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस्ड द क्रोकोडाइल। और उस क्रोकोडाइल को लगा कि सच में ऐसा ही होता है, मंकी जो है अपना कलेजा पेड़ पर रखता है। तो उसने कहा कि अरे यार, मैं कितना बेवकूफ हूँ, ऐसे कहते हुए उसने उस मंकी को जवाब दिया। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। और हंसते हुए दोनों ने टर्न ली, बोला हाँ हम कितने बेवकूफ है ना, चलो चलो चलते हैं करके इन्होंने ऐसा किया और वो दोनों टर्न करने लगे। ठीक है, On the river bank, the monkey jumped on the tree and heaved a deep sign of relief. और जैसे ही मंकी नदी के किनारे पहुंच जाता है, अपने पेड़ के वहां पर पहुंच जाता है, वो फट से जंप कर लेता है ट्री के ऊपर और एक कहते हैं ना गहरी सांस लेता है वो क्योंकि अब वो उस खतरे से बाहर आ चुका है। He plucked a fruit or two and from his nearest branches and throwing them down said. अब उसने मंकी ने क्या किया, उसके जो बिल्कुल पास में जो लगे हुए ब्रांच थे उसमें जो फल लगे हुए थे उसमें से उसने 2-4 फ्रूट तोड़े और उसने नीचे को फेंका। Let's your wife have some fruit rather than my heart. उसने कहा कि ये लो मेरे दोस्त, ये कुछ फल जो है वो तुम अपनी बीवी के लिए ले जाओ, उसको मेरे ये फल ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, ना कि मेरा कलेजा। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। उसने कहा कि जो फल है ना वो बहुत फ्रेश है और फ्रेश फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम्हारा जो माइंड है वो अच्छा रह सके और तुम्हारी जो बॉडी है, स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो सके। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन। और उसने कहा कि ये लो दोस्त, तुम इस फ्रूट्स को ले लो और मैं तुम्हें कहूँगा गुड बाय यानी टाटा फॉर एवर, क्योंकि शायद मैं तुमसे अब दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। The crocodile saddened and wiser shed a few tears which were genuine and turned back to go home. अब क्रोकोडाइल को तो पता था कि वो जो भी कर रहा था उस मंकी के साथ वो बहुत ही गलत था और उसको वो रियलाइज हुआ कि मंकी जो है उसको समझ में आ गया और इसीलिए जो उसने फ्रूट्स दिए थे उसको वो लेते हुए बहुत ही दुखी था, वो रोने भी लगा। ठीक है, उसके आंखों से आंसू निकल आए और उसे लगा कि सच में मैं जो था अपनी बीवी की वजह से बहुत ही गलत काम कर रहा था और इसीलिए वो टर्न हो गया और अपने घर की ओर निकल गया। He was in a hurry to tell his wife a thing or two, और वो तुरंत अपने घर जाना चाहता था और अपनी बीवी से ये बात कहना चाहता था। सो ये स्टोरी जो है वो ली गई है स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र एक बुक है जिससे ये स्टोरी ली गई है। ओके चिल्ड्रन, तो विद दिस आपकी स्टोरी जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।